नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल के निर्देश पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बंगाल, उड़ीसा व बिहार से सटे सीमावर्ती क्षेत्र से हर आने जाने वाले वाहनों की गहन जाँच की जा रही है। इसके लिए 12 अंतर्राज्यीय और 6 अंतर जिला चेक नाका बनाया गया है। सभी चेक नाका पर पुलिस बल के अलावा मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इधर जिले के एसएसपी किशोर कौशल सभी चेक नाका की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसएसपी ने चेक नाका में मौजूद टीम को निर्देश दिया है कि हर हाल में सभी वाहनों की जांच सुनिश्चित करें। कहीं कोई गड़बड़ी होने पर कंट्रोल रूम को सूचित करें। वीआईपी और वीवीआईपी वाहनों की भी जांच करने का निर्देश दिया गया है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है, जिसके तहत कई तैयारी की गई है। अंतर्राज्यीय और अंतर जिला में बनाए गए चेक नाका पर भी जांच की जा रही है। अवैध शराब, आर्म्स और बड़ी मात्रा में नकद ले जाने पर रोक है। इसके अलावा कोई संदिग्ध मिलता है तो इसकी सूचना कंट्रोल रूम को देने के लिए कहा गया है। चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग का निर्देश है उसके अनुरूप हम लोगों ने कुल मिलाकर के 12 अंतर्राज्यीय, 6 अंतर जिला और 3 जिले के अंदर हम लोगों ने चेक नाके स्थापित किए हैं, जिनके द्वारा 24 घंटे जो है 8-8 घंटे की शिफ्ट में लगातार मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों के द्वारा चेकिंग की जा रही है। किसी भी प्रकार से अवैध तरीके से नकदी का या फिर शराब का या ड्रग्स का या फिर फ्रीबीज जो चुनाव में ल्योर करने के लिए जो बांटने की कई बार कोशिश रहती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर लगातार जो है अंकुश रहे, पूरी तरीके से हम लोग लगाम लगा करके रखें। और इसको लेकर के कुछ जगहों पर 2 दिनों के अंदर जो चेकिंग की गई उसमें कुछ जगहों पर नकदी की बरामदगी भी हुई है 3 जगहों पर। इसके अलावा कुछ जगहों पर जगहों पर शराब की भी बरामदगी हुई है। तो इसको लेकर लगातार अभी 2 दिनों पहले आचार संहिता लागू हुई है और कंटिन्यूअस चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने तक ये चेक नाके जारी रहेंगे, जिससे कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित हो सके। इधर विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले नामांकन को लेकर जमशेदपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुरूप सभी निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय के 100 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू है। ऐसे में प्रत्याशी समेत 5 व्यक्ति ही निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय तक जा सकते हैं। नामांकन फॉर्म बिक्री और जमा की प्रक्रिया को देखते हुए निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय के रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। 18 अक्टूबर से अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्याशी नामांकन फॉर्म खरीदने कार्यालय पहुंच रहे हैं। 25 अक्टूबर तक नामांकन की अंतिम तिथि है। वहीं 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी और 30 नवंबर को नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 13 नवंबर को मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए नामांकन के पहले दिन शुक्रवार को कुल 3 लोगों ने पर्चा दाखिल किया। प्रथम चरण में झारखंड के कुल 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने रांची स्थित निर्वाचन सदन में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर पश्चिमी, रांची और कांके विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति ने नामांकन पत्र भरा है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन होगा। नामांकन अवकाश के दिन को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक होगा। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 1.25 करोड़ रुपए के अवैध सामान और नगद राशि जब्त की गई है। इसमें सर्वाधिक 26.51 लाख की जब्ती पलामू जिले से हुई है, जबकि रांची और चतरा जिले से 15 लाख रुपए से अधिक के अवैध सामान और नकदी की जब्ती हुई है। 10 लाख रुपए से अधिक के जब्ती वाले जिलों में सरायकेला, खरसवा और हजारीबाग शामिल है। डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि 1.25 करोड़ की जब्ती में सर्वाधिक 64.12 लाख की जब्ती झारखंड पुलिस ने की है। उसके बाद 28.28 लाख वाणिज्य कर विभाग और 24.03 लाख की जब्ती आबकारी विभाग ने की है। 28 लाख है, जो लिकर है वो 21 लाख है
ड्रग्स हैं वो 18 लाख है। फ्री का था फेज़ 1 के जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो कुल नामांकन 3 है। जमशेदपुर वेस्ट में 1 नामांकन, रांची में 1 नामांकन और कांके विधानसभा में 1 नामांकन, कुल 3 नामांकन हैं। अगला रिपोर्ट ESMS जिसमें सीजर का रिपोर्ट रहता है। तो सभी जिलों को मिला के अभी तक का कुल एजेंसीज का सीजर है 1,25,00,000। इसमें एजेंसी वाइज भी सीजर है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट का सीजर है 64 लाख का, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट का है 24 लाख का और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पब्लिक कमर्शियल टैक्स का 28 लाख का। तो ये कंपोनेंट वाइज भी है। जो सीजर कैश में है वो 28 लाख है, जो लिकर है वो 21 लाख है, ड्रग्स हैं वो 18 लाख है, फ्रीबी आइटम 64 लाख। ये फ्रीबीज है कमर्शियल टैक्स के द्वारा कुछ आइटम्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो फ्रीबीज कैटेगरी में आती हैं। तो ये कोई कांस्टेंट लिस्ट नहीं है। इनिशियली करीब 20 आइटम्स आइडेंटिफाई की गई थी, पर ये डेली बेसिस पे एनहांस होती है लिस्ट जैसे जैसे आइटम्स पाई जाती हैं। तो बेसिकली ये वैसी आइटम्स हैं जो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं, तो उन सबको फ्रीबीज कैटेगरी में लिया जाता है। वहीं सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में एनडीए के घटक दलों के बीच चुनावी तालमेल पर तंज कसा है। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि ये गठबंधन लूट के लिए बना है। उन्होंने दावा किया है कि झामुमो में आने वालों की लाइन लगी हुई है। आजसू पार्टी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार गांव की सरकार बनाने का दावा कर रहा दल 10 सीटों पर सिमट गया है। जिस दल की बैसाखी पर केंद्र सरकार टिकी है वे 2 सीटों पर मान गए हैं। उनका इशारा जदयू की ओर था। चिराग पासवान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री एक सीट के लिए गुहार लगा रहा है। झारखंड में ये गठजोड़ नहीं चलेगा। मतदान इन्हें ऐसी चोट करेंगे कि ये दहाई अंक भी पार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए कॉर्पोरेट लूट के लिए एक हुआ है। जो 2 लोग शुक्रवार को झामुमो में आए हैं वह तो एक बानगी है। अभी इनके कैंडिडेट आने बाकी है। सूची जारी होते ही तबाही मचेगी। एक नहीं हजारों लोग हमारे दल से संपर्क में हैं। उन्हें कह दिया गया है कि अभी नो एंट्री है। आज से शुरू हो चुका है महासमर का पहला दिन है आज, और ये लोकतांत्रिक महासमर राज्य को आगामी 5 वर्षों के लिए जो लूट तंत्र है कॉरपोरेट जगत का और समाज को बांटकर राजनीति करने का जो एक परंपरा एक पार्टी ने शुरू किया, उसके खात्मे के लिए होगा। यह लड़ाई बहुत स्पष्ट लड़ाई है, झारखंड की अस्मिता की लड़ाई है। लोग झारखंड को बांटना चाहते हैं, भौगोलिक तौर पर, सांप्रदायिक तौर पर, जातीय तौर पर। एनडीए गठबंधन के तहत मनोहरपुर विधानसभा सीट आजसू के खाते में चली गई है। मनोहरपुर सीट आजसू के खाते में जाते ही यहां से पूर्व विधायक सह भाजपा के वरिष्ठ नेता गुरुचरण नायक ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। गुरुचरण नायक ने कहा है कि मनोहरपुर के जनता की वे काफी समय से सेवा करते आ रहे हैं। जनता चाहती है कि वे चुनाव लड़े। ऐसी परिस्थिति में उन्हें जनता की मांग का सम्मान करते हुए चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। पार्टी का फैसला अपनी जगह है, लेकिन वह मनोहरपुर की जनता की सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। हालांकि गुरुचरण नायक ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर दूसरे किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि गुरुचरण नायक ने वर्ष 2009 में भाजपा की टिकट पर मनोहरपुर विधानसभा सीट पर 5 बार की विधायक और सांसद जोभा मांझी को पराजित किया था।
हालांकि पिछले कई चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली है। इस बार पार्टी ने ये सीट गठबंधन के तहत आजसू को देने का निर्णय लिया है। इसके बाद गुरुचरण नायक ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हाँ, बात तो ठीक है। मैं आप लोग के सामने सबसे पहले मेरा नमस्कार जोहार है और आप लोग के माध्यम से मैं भी अपना वक्तव्य देना चाहता हूँ, घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं मनहरपुर विधानसभा क्षेत्र के नेता रहा और 30 साल तक उस क्षेत्र का नेतृत्व भी किए हैं और साथ में हम जो है सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब दिन हम जनता के साथ रहे और लोग जनता का काम किए हैं, छोटा बड़ा जो भी काम पड़ा। और हम इस लोकल होने के नाते और क्षेत्र में रहने के नाते, हम गांव में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो कोई भी नेता जो है बेहिचक मेरे यहाँ करके हमसे छोटा बड़ा काम करवाता था, हम करते थे, हमें सदैव तत्पर हम रहते थे गरीबों का काम करने के लिए। और उसी निमित्त हमने बहुत आशा से भारतीय जनता पार्टी का भी काम करते आ रहा था, अभी भी हूँ, कर ही रहा हूँ। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी जो हुआ उसमें जो कैंडिडेट प्रत्याशियों का जो घोषणा होने का था, उसमें सबसे पहले पीसी में जो है हम लोगों का गठबंधन, एनडीए गठबंधन में ये सीट मनहरपुर सीट जो है आजसू के खाते में चला गया। तो उसमें सब हमारे जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, उनमें बहुत दुख है और चिंतित भी है। वो लोग बहुत दुख के साथ हमको वो लोग फोन भी कर रहे हैं कि आपने 10 साल 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम आप करते आ रहे हैं और यहाँ का संगठन आपने बनाया है इस क्षेत्र में, मनहरपुर क्षेत्र में बनाया भी, और उसी में हम लोग का भी आशा था कि आपको इस बार हम लोग विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। उसी निमित्त उन लोग का बहुत आशा था। लेकिन जब आजसू गठबंधन में एनडीए के गठबंधन में आजसू के खाते में चला गया तो लोगों में बहुत निराशा और चिंता हो गई और लोगों ने हमको प्रेस कर रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई भी हम लोग का नेता नहीं है, लोकल नेता जो हम लोग का दुख सुख सुनेगा। अगर आप भी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम लोग का दुख सुख में कौन भागीदारी बनेगा। इसलिए उन लोग का प्रेस है और संगठन के लोग भी, हमारे जो बीजेपी के संगठन, उन लोग भी मेरे साथ है और उन लोग भी का कहना है कि हम लोग आपको निर्दलीय रूप से होने से भी चुनाव इस क्षेत्र में मनहरपुर से आपको लड़ना होगा। जमशेदपुर के न्यू सीताराम डेरा निवासी व पेन कारोबारी बनवारी लाल गुप्ता को फोन पर जान से मारने की धमकी देने और रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में गढ़वा के डुमरिया का हिमांशु तिवारी और जमशेदपुर बर्मा माइंस का युवराज कुमार सिंह शामिल है। दरअसल बनवारी लाल गुप्ता से बदमाशों ने फोन पर 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस मामले में बनवारी लाल ने मानगो थाना में उक्त मोबाइल नंबर के धारक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने मोबाइल नंबर धारक की जांच की। उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बनवारी गुप्ता का मानगो में पेन की दुकान है। बनवारी लाल से बदमाशों ने पहले 2 लाख की मांग की। कारोबारी ने बदमाशों को 5,000 रुपए ऑनलाइन भेज भी दिया था, जिसके बाद उन्हें लगा कि वह डराकर और ज्यादा रुपए वसूल सकते हैं, जिसके बाद उसने पुनः फोन कर रंगदारी की मांग की। इसके बाद बनवारी लाल गुप्ता ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का उद्भेदन किया। दिनांक 17 अक्टूबर को वादी बनवारी लाल गुप्ता जी, इनका मानगो थाना में कंप्लेंट आया था कि 13 तारीख को इनको, इनका एक पेंट का दुकान है गुप्ता एंड सन्स करके, और 13 तारीख को इनको 3 अज्ञात नंबर से फोन करके रंगदारी का डिमांड होने लगा था। धमकी दिया गया था कि 2 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो आपके बेटा को किडनैप करके उसका मर्डर कर दिया जाएगा। तो भय में आके इन्होंने 5,000 रुपया फोन पे भी कर दिया था इनमें से एक नंबर पे, और पुलिस को सूचना इन्होंने 17 अक्टूबर को दी थी। तो सीनियर एसपी सर के डायरेक्शन के अंदर हमने एक टीम बनाई थी, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला जी थे और इंस्पेक्टर मानगो के निरंजन थे, और बाकी इनकी टीम थी, मानगो थाना की टीम थी।
हमने रेड किया और इसमें हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया। एक है हिमांशु तिवारी, ये गढ़वा से है, और दूसरे है युवराज कुमार, ये है बर्माबाई थाना क्षेत्र से, ये जमशेदपुर के ही है। और बरामदगी में हमने 2 मोबाइल फोन बरामद किया है, एक मोटोरोला कंपनी का है और एक एप्पल कंपनी का है। ये जो दोनों मोबाइल है इन्हीं को यूज करके रंगदारी का डिमांड किया जा रहा था और इसी में डीएसपी साहब के नेतृत्व के अंदर बहुत जरूरी काम करके एक नया जो गैंग बन रहा था, जो फिर से रंगदारी का काम करारे धमकाने का काम कर रहा था, उसको जमशेदपुर पुलिस ने पकड़ा। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल के जराईकेला थाना क्षेत्र में हुए आईईडी ब्लास्ट में एक ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक की पहचान सारंडा के जराईकेला थाना क्षेत्र के नावादी गांव निवासी एक 40 वर्षीय सुनील सुरीन के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक सुनील सुरीन बीते गुरुवार की शाम सारंडा के समठा और बालीबा जाने वाले बीच रास्ते के जंगलों में अपने साथियों के साथ सियाली पत्ता तोड़ने व मवेशियों को चराने गया था। इसी दौरान पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों द्वारा कच्ची सड़क पर लगाए गए आईडी बम पर उसका पैर आ गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। इस घटना में सुनील बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके साथी उसे देर शाम घायल हालत में उसके घर ले गए। इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय घर में ही रखकर उसका घरेलू इलाज करते रहे। परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को भी नहीं दी। गुरुवार की देर शाम उसकी मौत हो गई। वहीं शुक्रवार को पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस नवाडी स्थित उसके घर से उसके शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित पोटका डिग्री कॉलेज को पिछले दिनों मान्यता दी थी। मार्च 2024 में कॉलेज निर्माण को लेकर भूमि पूजन भी किया गया था, लेकिन भूमि पूजन के 8 माह बीत जाने के बाद भी कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। सामाजिक संगठन जन सत्याग्रह के संयोजक जयराम हांसदा एवं चंदन मंडल ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। इस पर उन लोगों ने स्थल का निरीक्षण किया तो पाया कि यहाँ निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है। जयराम हांसदा ने निराशाजनक शब्दों में कहा कि डिग्री कॉलेज के नाम पर नेताओं द्वारा जनता को ठगने का काम किया गया है। वहीं पोटका से प्रतिवर्ष 1500 छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे जिले या दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। इसके कारण उनके अभिभावकों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। वहीं जो बच्चे गरीब होते हैं वह पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। जयराम हांसदा ने आरोप लगाया है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए भूमि पूजन किया गया था। चंदन मंडल ने कहा कि काफी उम्मीद के साथ उन लोगों ने कॉलेज को लेकर आंदोलन किया था कि यहाँ के गरीब बच्चे प्रखंड में ही रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, मगर 8 माह बाद भी कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, जो काफी दुखद है। ताजुब की बात है कि क्षेत्र में ये हवा उड़ रहे है कि पोटका डिग्री कॉलेज बन रहा है, और आज हम लोग इस भूमि पर खड़े होकर के आज पोटका डिग्री कॉलेज के लिए हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किए। आज जब इस तरह की हवाएं चल रही है तो हम लोगों को इस क्षेत्र में आना पड़ा और देखना पड़ा, और आप लोग स्वयं यहाँ है। यहाँ पोटका डिग्री कॉलेज के लिए पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी और क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार जी ने यहाँ भूमि पूजन किया डिग्री कॉलेज के लिए, और क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग ये देख के हम लोग नाराज है कि क्षेत्र का विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जनता को ठगा। आज पोटका में डिग्री कॉलेज बहुत जरूरी है। आज यहाँ 1500 बच्चों, हर साल 1500 बच्चे इंटरमीडिएट पढ़ाई करने के बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं, या जमशेदपुर जाते हैं, या घाटशिला जाते हैं, या दूसरा राज्य में चला जाता है। तो इस तरह के संवेदनशील मामले में नेताओं को नहीं ठगना चाहिए। जो काम होना चाहिए वो धरातल पर हो और जनमानस के लिए, कल्याण के लिए काम हो, ये हम अपेक्षा रखते हैं। दुख की बात है कि आज तक यहाँ धरातल पर किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ, और हम लोग हवा उड़ता कि हुआ कि काम जारी है, काम हो रहा है। हम लोग स्पॉट पे आए, देखे कि कुछ नहीं हुआ। यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, इंटर करने के बाद करीब 1500 बच्चे, 1600 बच्चे सब बाहर जा रहे हैं। जिसका आर्थिक स्थिति वो पढ़ाई जारी रखते हैं, जिसका आर्थिक स्थिति खराब है वो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। लेकिन हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग आंदोलन किए तो यहाँ डिग्री कॉलेज बनेगा, छात्र छात्राएं यहाँ लाभान्वित होंगे, लेकिन वो लाभान्वित बच्चों को नहीं मिल रहा है।
लेकिन आज तक यहाँ के जो भी स्थानीय नेता हो, जो भी विधायक हो या पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के चंपाई सोरेन जी थे, उन्होंने भी शिलान्यास किए, लेकिन आज तक ये काम नहीं हुआ। ये छात्र लोग को दुख की बात है, वो लोग भी अफसोस कर रहे हैं कि आज तक हम लोग को ये पढ़ाई का ये लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी के नए थाना प्रभारी मोहम्मद आमिर हमजा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। शनिवार को श्री श्री जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट के सदस्यों ने थाना प्रभारी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मुसाबनी थाना में श्री श्री जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट के सदस्यों ने नए थाना प्रभारी मोहम्मद आमिर हमजा को शॉल उड़ाकर एवं बुके देकर अभिनंदन किया। इस मौके पर दिनेश शाह, जीसी सतपति, शंभुनाथ सतपति आदि लोग उपस्थित थे। थाना प्रभारी ने इस आपसी भाईचारा के माहौल को लेकर खुशी जाहिर करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग करने की बात कही। वहीं ट्रस्ट के सदस्यों ने भरपूर सहयोग करने का भरोसा दिलाया। मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है कि लोगों को जानने का मिलने का, है ना। एक महीना से भी कम टाइम नहीं ले सकता। और एक बार फिर चाईबासा में भालू का आतंक देखने को मिला है। चाईबासा के डोकासाई में भालू ने 3 लोगों पर हमला कर जख्मी कर दिया। तीनों घायलों का इलाज चाईबासा के सदर अस्पताल में चल रहा है। पहली घटना डोकासाई निवासी प्रिंस देवगम के साथ घटी। प्रिंस शुक्रवार सुबह अपने घर के आसपास टहल रहा था। इसी दौरान अचानक एक भालू ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में प्रिंस बुरी तरह जख्मी हो गया। दूसरी घटना डोकासाई के दिगंबर मुंडा के साथ घटी है। वहां डोकासाई मैदान की तरफ जा रहा था। इसी क्रम में उसके सामने भालू आ गया और उस पर हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। उसकी हालत काफी खराब है। उसके चेहरा और हाथ को भालू ने काट दिया है। एक अन्य घटना में कातीगुट्टू निवासी दुर्गाचरण पूर्ति सुबह शौच के लिए मैदान जा रहे थे। उस समय भालू ने उन पर अचानक हमला कर दिया। दुर्गाचरण पूर्ति ने कहा कि अचानक गांव में एक भालू आ गया और कई लोगों को घायल कर दिया है। तीनों जख्मी लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी का इलाज अस्पताल में जारी है। मालूम रहे कि इससे पहले भी भालू ने लोगों पर हमला किया था। भालू के लगातार बढ़ते हमले से लोगों में भय का माहौल बन गया है। वहीं वन विभाग द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लेने से लोगों में नाराजगी है। भालू के हमले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, उससे किसी दिन बड़ी घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। समय रहते भालू के हमले पर लगाम कसना बेहद जरूरी है। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इंसाइड झारखंड न्यूज।